नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th कमर्शियल अर्थमेटिक्स का प्रतिशतता। ये परसेंटेज क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। मान लो कहा गया हो 10%, तो 10% का मतलब हुआ 100 में 10। तो 50% का मतलब क्या होगा? 100 में 50। 80% का मतलब हो गया ना, 100 में 80। परसेंटेज का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो 100 से होता है। अब आप सोचो क्या है भाई, कि मान लीजिए कि आपको घर से मम्मी ने दिया कि भाई लो ये 100 रुपया और आलू लेकर के आओ, और बाजार में आलू का दाम जो है वो है 20 रुपये किलो। बेटा पक्का याद रखो, 20 रुपये किलो है, 100 रुपया दिए हैं, कितना किलो लाओगे? बोलो कितना? 5 किलो। ठीक है, लेकिन जब आप बाजार में गए उस वक्त बाजार में जो कीमत था आलू का वो था 25 रुपए किलो। तो क्या लगता है 100 रुपया के कारण 100 रुपया में क्या आप 5 किलो लेंगे या कम लेंगे? यकीनन कम लेंगे। तो परसेंटेज का यही टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में। एक सामान्य सा नियम यह है इकोनॉमिक्स का कि जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो उसका डिमांड जो है वो घट जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही प्राइस हाई होता है ना, मूल्य बढ़ता है, तो मेरा परचेजिंग पावर घट जाता है। अब परचेजिंग पावर जब घट जाता है तो हम उतना नहीं खरीद पाते हैं जितना हम खरीदना चाहते हैं। इसी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम इस वीडियो लेक्चर में ध्यान से देखेंगे। तैयार हैं आप लोग? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब जरा सा इस क्वेश्चन को आप देखो। क्वेश्चन में कहता है कि अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए, जब चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक आदमी अपने उपभोग में कितना प्रतिशत का कमी करे कि उसके कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। एक बात तो नॉर्मल है भाई, जब चीनी का दाम बढ़ेगा और पैसा खर्चा बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, लोगों का इनकम नहीं बढ़ता है, तो इस हालत में जो लेना था 1 किलो सीधे लेते हैं 3 पाव, आधा किलो कम कर देते हैं अपनी जरूरतों को हम। तो जरूरतों को कम किए शायद, ठीक है। तो सवाल यह है कि कितना प्रतिशत कमी हुआ, ये क्वेश्चन है। और इसी टाइप का बहुत सा क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा बात समझ लेना भाई, क्या है जरा सा आप ध्यान दो। माना 1 किलो चीनी का दाम जो है वो 100 रुपया है। 1 किलो खरीदने गए, एक्चुअल में नहीं है, मान लो कि 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपया है और टोटल खरीदते हैं 100 केजी चीनी। अगर 1 किलो का दाम 100 रुपया है और टोटल आप 100 केजी चीनी खरीदते हैं तो आपको टोटल पेड करना पड़ेगा 10,000 रुपया। क्लियर है? अब चीनी का दाम बढ़ गया 25%, यानी जो पहले 100 रुपया था अब वो बढ़ा 25%, यानी 100 + 100 × 25/100, ये बढ़ गया। यानी जो पहले 100 रुपया में मिलता था अब वो मिल रहा है कितना में? 125 में, 125 में। क्लियर है? तो अब जब बढ़े हुए मूल्य के साथ भी अगर आप इसको परचेज करोगे 100 किलो, तो आपका खर्च क्या होगा? 100 केजी और 125 पर केजी का रेट है, तो टोटल हो गया आपका 12,500 रुपया। कोई डाउट? अब यहां पे ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे को खर्च करना है सिर्फ 10,000, और अगर हम पहले जितना चीनी खरीदे तो अब मेरे को लगेगा 12,500। सवाल ये है कि अब 10,000 में कितना मिलेगा और अपने कंजम्पशन को, उपभोग को हमें कम कितना करना पड़ेगा। तो अब जरा सोचो
जब 12,500 रुपया में 100 केजी मिलता है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? तो 1 रुपया में 100/12,500 मिलेगा। अब चूंकि हम कसम खा लिए कि 10,000 ज्यादा खर्च करेंगे ही नहीं, तो 10,000 में कितना मिलेगा? ये काटे उटे आ गया कितना? 80 केजी। जब महंगाई नहीं था तो 10,000 में हमको 100 केजी मिलता था, और अब जब मूल्य बढ़ चुका है तो 10,000 में हमको सिर्फ 80 किलो मिल रहा है। तो कितना कम हो गया सोचो। 100 किलो के जगह 80 किलो, तो उपभोग में कमी 100 माइनस 80, दैट्स कॉल्ड 20%। और यही आपका आंसर है। इसी टाइप का बहुत सा क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट में कोई चेंजेज नहीं होगा। जहां भी ये नजर आए एक का मूल्य बढ़ा और एक का मूल्य घटा, तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, समझना है। एग्जाम में कॉपी लेके जाना अलाउड नहीं है, ये दिमाग लेके जाना अलाउड है। ये जो आपको बताया ना, मेरा मुंह से जो शब्द निकला, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए और प्रिंट हो जाना चाहिए। एग्जाम में जितना ज्यादा समझोगे वो लंबे समय तक चलेगा। तो कोशिश करो इसको समझने का। अब और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बस अब राशन दुकान से हटो, थोड़ा सा ट्रैवलिंग की ओर चलते हैं। आजकल आप देखते होंगे ना, कभी बस का भाड़ा बढ़ गया, कभी ऑटो का भाड़ा बढ़ गया, कभी ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, कभी फ्लाइट का भाड़ा बढ़ गया। तो ध्यान देना, फ्लाइट में भाड़ा बढ़ता है तो पैसेंजर वहां बढ़ ही जाते हैं, वहां घटते नहीं है। लेकिन ऑटो में बढ़ जाए, बस में बढ़ जाए, तो इसका असर सीधे सवारियों पे पड़ता है। क्या कहता है क्वेश्चन कि अगर बस का भाड़ा 25% बढ़ जाए, किसी भी बस का भाड़ा 25% बढ़ जाए, और ये बढ़ने के कारण लोग बस में जाना छोड़ दें, कितना परसेंट? जैसे ही भाड़ा बढ़ा 25%, वहां का सवारी घट गया 40%। अब 25 रुपया बढ़ा है, 40 सवारी साइड हो गए। तो अब बताइए कि ये जो, अगर मान लो आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको इनकम होगा या लॉस होगा, और ये होगा तो कितना परसेंट होगा? यही इस क्वेश्चन को हमको समझना है। तो मान लेते हैं कि माना बस का भाड़ा जो था, माना एक बस का टिकट का मूल्य 100 रुपया था। अगर आप कहीं जाते टिकट कटाते 100 रुपया लगता, और आपके बस में कुल जो था वो 100 सीट था। जब 100 सीट था तब कुल आय कितना होगा? कुल आय, मान लो एक बस है, ऊपर नीचे इधर उधर सब बैठा के 100 सीट है, और एक आदमी का टिकट, एक सीट का टिकट है 100 रुपया, और सारा सीट अगर फुल है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? रेवेन्यू होगा। तो 100 रुपया एक टिकट और 100 पैसेंजर हैं, यानी टोटल मिलेगा 10,000 रुपया। ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई बस का भाड़ा बढ़ गया, कितना? 25%, 5 बार 25%। तो अब सोचो जरा, मूल्य बढ़ने के बाद नया मूल्य क्या होगा? तो पहले तो भाई 100 तो पहले से था, प्लस 25% और बढ़ा, तो ये हो गया आपका 25। 100 प्लस, ये तो था ही, इससे बढ़ा ना, तो 100 इंटू 25/100, यानी ये जो आपका होगा, ये होगा 100 प्लस 25, दैट इज 125। अब भाड़ा हो गया 125 रुपया। और मान के चलो कि अब क्या हो रहा है, तो पैसेंजर घट गया, पैसेंजर घट गया। पहले जहां पैसेंजर कुल 100 थे, जैसे ही दाम बढ़ा, पैसेंजर जो है, मूल्य बढ़ने के कारण सवारी जो है 100 से 40% घट गए का मतलब क्या हुआ भाई? 100 तो था, 40 घटा, यानी बचा 60। अब 125 रुपया भाड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं 60, तो मेरा टोटल इनकम कितना होगा? तो कुल आय यहां पे हो रहा है मेरा, जरा सोचो, 125 इंटू 60, यानी
6 पचे 30, 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 7,500। जब भाड़ा नहीं बढ़ा था तो हम कमाते थे 10,000 और जब भाड़ा बढ़ा तो कमाई हो गया 7,500 रुपया। तो यानी कमी कितना हो गया सोचो। जब जब भाड़ा बढ़ गया, भाड़ा बढ़ने के पहले कमाई था 10,000 और भाड़ा बढ़ने के बाद कमाई हुआ 7,500, तो आय में कमी कितना हुआ। तो ध्यान देना, आय में कमी भाई पहले था 10,000 और अब हो रहा है 7,500, यानी कमी हो गया 2,500। अब सवाल यह है कि 2,500 को हम प्रतिशत में कैसे बदले, यानी 10,000 का कितना प्रतिशत ये 2,500 होगा, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब भाड़ा बढ़ा तो आय में कमी हुआ कितना प्रतिशत। तो कमी तो हुआ 25%, अब इसको परसेंटेज में बदलो तो मान लेते हैं x% कमी हुआ, यानी कि 10,000 का x% बराबर 2,500, यानी 10,000 गुना x बटा 100 इज इक्वल टू 2,500। ये कट गया इधर से इधर, यानी 100x इज इक्वल टू 2,500, x इज इक्वल टू 2,500 डिवाइड बाई 100, दैट्स कॉल्ड 25%। यानी जैसे ही भाड़ा बढ़ा कमाई में कमी हो गया 25% का। बात समझ में आया? आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को शेयर करना, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट लिखना, और क्वेश्चन बनाते वक्त किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप मुझे कॉल करना। कभी भी आपके उसी प्रॉब्लम को आधार रख के नए क्वेश्चन की ओर बनाऊंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।